प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि आदेश की एकता से अभिप्राय है आदेश एक ही व्यक्ति से, एक ही उच्चाधिकारी से मिलने चाहिए। संगठन में समस्त कर्मचारी अपने से केवल एक ही निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करें। कोई भी अपने से ऊपर एक से अधिक अधिकारी के प्रति न तो जवाबदेह हो और न ही एक से अधिक उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त करे। आदेश की एकता का से अभिप्राय है कि संगठन में प्रत्येक कर्मचारी केवल एक निकटतम उच्चाधिकारी के प्रति जवाबदेह हों, एक से अधिक के प्रति नहीं। समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए कि कोई भी कर्मचारी एक से अधिक उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त न करे। यदि एक से अधिक उच्चाधिकारी किसी कर्मचारी को आदेश देंगे तो संभव है कि कर्मचारी को उसकी क्षमता से अधिक कार्य सौंप दिए जाएं। उन्हें संपन्न करना उनके लिए संभव नहीं हो। यह भी संभव है कि उच्च अधिकारी के आदेशों में विरोधाभास हो। विरोधी आदेश मिलने पर कर्मचारी की विचित्र स्थिति हो जाएगी, परंतु कर्मचारी बहुत दुविधापूर्ण स्थिति में पड़ जाएगा और यह फैसला नहीं कर पाएगा कि किस उच्च अधिकारी के आदेश की पालना करे और किसका नहीं। ऐसी स्थिति में योग्य से योग्य कार्मिकों को भी अनुभवहीन बनने में देर नहीं लगती। एक चालाक कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहेगा और तरह तरह के बहाने बनाकर उच्च अधिकारियों को धोखा देने लगेगा। यह भी संभव है कि काम तो कुछ करे नहीं और किसी उच्च अधिकारी को कुछ कहे और किसी को और कुछ। परिणाम स्वरूप संपूर्ण संगठन अकुशलता का केंद्र बन जाएगा और प्रशासन पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। आदेश की एकता के लाभ। इससे ये लाभ होता है कि सत्ता के सूत्रों के विषय में समस्त कर्मचारियों को जानकारी रहती है, समस्त कर्मचारियों के सामने आदेश की स्पष्टता रहती है और सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकते हैं। कर्मचारियों को एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलने पर स्थिति बहुत उलझनपूर्ण रहेगी और संगठन में उद्देश्य की स्पष्टता भी स्पष्ट समाप्त हो जाएगी। दूसरा लाभ ये है कि संगठन में कार्य का उत्तरदायित्व सुगमता से निश्चित किया जा सकता है। एक कर्मचारी एक अधिकारी के सिद्धांत से कार्य के प्रति किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा और किसी तरह का बहाना बनाकर कार्य से बच नहीं सकता। इससे संगठन में अनुशासन व कुशलता बनी रहेगी। किसी भी प्रशासनिक संगठन में आदेश की एकता के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। इस सिद्धांत के उल्लंघन से सत्ता कमजोर पड़ जाएगी, अनुशासन समाप्त हो जाएगा और संपूर्ण संगठन में अव्यवस्था फैल जाएगी। अब आता है इसका व्यवहारिक पक्ष, आदेश की एकता व्यवहारिक परिपक्ष। सैद्धांतिक दृष्टि से यह सिद्धांत पूर्णतः खरा उतरता है, लेकिन जहाँ तक इसके व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य का प्रश्न है, एक समय में कार्मिकों को प्राय 2 या 2 से अधिक उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त होते हैं। आधुनिक समय में प्रशासन में इतना अधिक विशिष्टीकरण बढ़ गया है कि एक व्यक्ति सारे कार्य की देखभाल नहीं कर सकता। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन के भिन्न भिन्न पक्षों की देखरेख के लिए अलग अलग विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। अतः कर्मचारियों को प्रशासन के भिन्न भिन्न पक्षों के विषय में अलग अलग अधिकारियों से आदेश प्राप्त करना होगा। आज सामान्य बात है। एक व्यक्ति एक अधिकारी की पुरानी अवधारणा वर्तमान जटिल शासकीय परिस्थितियों में सत्य नहीं है। आदेश की सरल सीधी रेखा से बाहर अनेक अंतर संबंध विद्यमान हैं। फलस्वरूप अनेक लोगों को प्रतिवेदन देने पड़ते हैं और उनके साथ कार्य करना पड़ता है, जिससे व्यवस्थित एवं प्रभावशाली तरीके से कार्य संपन्न किया जा सके। शासन में एक प्रशासक के कई स्वामी होते हैं। वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से वह नीति, दूसरे से कर्मचारी, तीसरे से बजट और चौथे से प्रदाय एवं उपकरण संबंधी आदेश प्राप्त करता है। भारतीय लोक प्रशासन में अनगिनत ऐसे उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जिनमें एक से अधिक उच्च अधिकारी कर्मचारियों के आदेश देते रहे हैं। भारत के प्रत्येक जिले में जिलाधीश का प्रमुख दायित्व होता है कि जिला प्रशासन में समन्वय स्थापित करना
जिलाधीश प्रतिदिन अनेक उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त करता है। इसी प्रकार प्रत्येक विभाग के जिला स्तर के अधिकारी अपने से संबंधित विभाग में उच्च स्तर के अधिकारियों से भी आदेश प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ जिलाधीश से भी समय पर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।